हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीनू एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज़ क्लास, जो कि है हमारी फ्यूचर टेंस के ऊपर। आज से हम फ्यूचर टेंस कंप्लीट करेंगे। पहला रहेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज। इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स, रिकॉग्निशन क्या है, कैसे पहचानेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं, जैसे कि वह कल जाएगा, वह खाना खाएगी, हम क्रिकेट खेलेंगे, राइट। तो इनके अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये हमारा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें हम सबसे पहला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस की हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी विल और शैल, लेकिन आज हम विल का यूज करेंगे। शैल का यूज हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल का यूज होता है, लेकिन आज की इंग्लिश में इसका यूज बहुत कम हो गया है। सो वी कैन यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम सबके साथ विल का यूज कर सकते हैं। जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें विल का ही यूज हो रहा है। वैसे हम शैल का यूज कहाँ होता है हम इसी टॉपिक में आगे कवर कर लेंगे एक बार। अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव के। हम कल क्रिकेट खेलेंगे, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल, राइट। सो वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, क्योंकि वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, राइट। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। वह कल जाएगा, ही विल गो टुमारो। वह खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड, राइट। तो बहुत ही सिंपल टेंस है, आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक छोटा सा नोट्स बनाया है मैंने, आप इसको देख लीजिए। यूज ऑफ शैल, देखिए ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई और वी के साथ जो है शैल का यूज होता था। जो ट्रेडिशनल मतलब जो पुरानी इंग्लिश होती थी हम बोलते थे उसमें। तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है इसका, आई और वी के साथ शैल का यूज होता था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये है। इसके आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कुछ। पहले देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट के। निगेटिव क्या होते हैं, नकारात्मक जिनमें कोई नहीं शब्द भी आया हो, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। केवल इसमें क्या डिफरेंस आया, हेल्पिंग वर्ब विल और वर्ब के बीच में हमारा नॉट ऐड हो जाएगा, राइट। सो अब इसके एग्जांपल देखिए, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, बहुत ईजी है। वह मेरी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी। हम वहाँ नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो देयर। अब स्टूडेंट सबसे बेस्ट पार्ट क्या, हम सारे सब्जेक्ट्स में विल यूज कर सकते हैं, राइट। सो वी डोंट हैव टू डिफ्रेंशिएट और रिमेंबर कि हमको किस में शैल यूज करना, विल यूज करना। वी कैन यूज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स, वो भी करेक्ट रहेगा आपको। हम विल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, विल नॉट को वोंट बोलते हैं, राइट। जैसे कि ही वोंट कम, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम या ही वोंट कम। दे विल नॉट प्ले, ये हमने लिखा दे विल नॉट प्ले, इसको हम लिख सकते हैं दे वोंट प्ले। विल नॉट का शॉर्टकट क्या है, वोंट हम उसको बोलते हैं। अब इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स क्विकली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम लास्ट में प्रश्न पूछते हैं, राइट, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमारा पहला रूल क्या है, जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस टेंस में पढ़े हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, राइट, उनके लिए हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। विल से स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, क्या तुम कल जाओगे, क्या तुम कल आओगे, सॉरी। तो इसमें हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या वह मेरी मदद करेगा, ये भी क्या से स्टार्ट हो रहा है। जो जितने वाक्य हैं ये सब क्या से स्टार्ट होते हैं। तो यही हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, राइट। सो विल यू कम टुमारो, क्या वह मेरी मदद करेगा, विल ही हेल्प मी। क्या वह खाना बनाएगी, विल शी कुक फूड। तो इसके और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा इंट्रोगेटिव में, जिसमें हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य आते हैं पहले, जैसे कौन, कहाँ, किसका, कब, राइट। ये लिखा हमने हु, वेयर, हाउ। और जो भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द है जो कि सेंटेंस के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, तो उसका स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम क्या करोगे, राइट, यहाँ पर क्या आया, वह। तुम कहाँ जाओगे, यहाँ पर कहाँ बीच में आया हुआ है, वह कब आएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिखेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी हम मीनिंग लिखेंगे, देन स्ट्रक्चर विल बी सेम, अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया कि विल
सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तुम क्या करोगे, क्या मीन्स व्हाट, राइट? सो व्हाट, देन सब हमारा वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आई मीन, तो हमारा विल आया, व्हाट विल यू डू, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, तुम वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम, राइट? इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द लास्ट वन, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, मतलब कि प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक। दैट मीन्स इसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और हमारा इसमें एक निगेटिव वर्ड भी रहेगा जो कि नहीं है, राइट? नहीं शब्द आएगा। तो इसमें भी दो रूल हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तो इसमें हम सबसे क्या किससे जब शुरुआत होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, राइट? हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देखिए, क्या तुम कल नहीं आओगे, विल, राइट? विल से स्टार्ट हो रहा है, विल यू नॉट कम टुमारो, क्या वह खाना नहीं बनाएगी, विल शी नॉट कुक फूड, क्या वे हमारे साथ नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो विद अस। ये भी बहुत इजी सेंटेंस है। इसका रूल नंबर 2 देख लेते हैं, विच इज़ द लास्ट वन। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, कौन, कहाँ, किसका, कब, कितना, राइट, ये सारे वर्ड्स हों, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है उसका, और इसका स्ट्रक्चर देखिए, विल प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट था, राइट? यहाँ से हमारा ऊपर था। सिंपली एक डिफरेंस है कि हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी हम मीनिंग यहाँ पर मेंशन करेंगे, दैट्स इट, दिस इज द ओनली चेंज, रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर विल बी द सेम। सो एग्जाम्पल देखिए, तुम क्यों नहीं आओगे, वाई विल यू नॉट कम, वह तुम हमारी मदद क्यों नहीं करेगा, वाई विल ही नॉट हेल्प अस, राइट? लास्ट में हम इसमें प्रश्नवाचक शब्द जरूर सब में लगाएंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद इंट्रोगेटिव पार्ट। वह कब नहीं जाएगी, वह कब नहीं आएगी, व्हेन शी विल नॉट कम, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, राइट? सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो याद कि हमारी क्लास थी जो कि बहुत ही इजी क्लास है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान देख लीजिए और इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मेंशन कर लीजिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव के, विथ फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स। शैल का यूज जो होता है हम उसको एक अलग से स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें हम विल और शैल का यूज पर्टिकुलर उस क्लास के बारे में उस क्लास में इन दोनों का यूज के बारे में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड प्लीज एवरीवन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।